नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति शौकीन और आप सब देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसने बॉक्स ऑफिस में रिकॉर्ड हिट कर दिया है। ऐसा मूवी हर कोई डायरेक्टर बनाना चाह रहा है, ऐसी एक्टिंग हर कोई एक्टर करना चाह रहा है और ऐसी जगह ऑडियंस के दिल में हर मूवी बनाना चाहती है। तो रिसेंटली धुरंधर मूवी रिलीज हुई थी, उसको बहुत ज़्यादा प्यार पूरी जनता से मिला, लोगों को बहुत ज़्यादा ये मूवी पसंद आई, सबने नेशनलिज्म को बहुत प्रमोट किया इस मूवी के द्वारा और फाइनली धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 28 रिकॉर्ड हिट कर चुका है। रणवीर सिंह फिल्म बिकम्स फर्स्ट हिंदी फिल्म टू हिट सेंचुरी इन फोर्थ वीक। तो ये ऐसी पहली फिल्म बनी है हिंदी फिल्म जो अपने चौथे हफ्ते में यानी एक महीने के अंदर सेंचुरी का रिकॉर्ड बना चुकी है। लेकिन नए साल के साथ साथ इस मूवी को कुछ सेटबैक्स भी देखने पड़े। अब देखिए ये सेटबैक्स क्या हैं। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से आ रहे हैं। वहाँ से कुछ नोटिफिकेशन इशू की गई थी एलिजिडली, जिसकी वजह से इस मूवी में कुछ चेंजेस सजेस्ट किए गए। अब उसके बाद मिनिस्ट्री ने आज इसका कुछ जवाब भी दिया और कहा कि देखिए ऐसे कुछ भी गाइडलाइंस हमने इशू नहीं किए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये सब चल क्या रहा है और फाइनली अगर कोई ऐसा डायरेक्टर इतने बैकलैश के बाद, भाई लेफ्टिस्ट लॉबी बहुत परेशान हुई थी, पाकिस्तान इस मूवी से बहुत परेशान हुआ, बहुत लोगों ने इसको बहुत वायलेंट भी बताया। उसके बाद अगर एक डायरेक्टर इतनी मेहनत से कुछ कोई ऐसा पोर्ट्रे करता है एक मूवी के द्वारा, नेशनलिज्म बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को वो पसंद भी आ रही है, उसमें कुछ इश्यूज भी नहीं नज़र आ रहे, तो उसके बाद ऐसा क्या था कि खुद मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को इसमें गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी, या नहीं भी की तो खुद से डायरेक्टर्स को या जो भी फिल्म मेकर्स हैं उनको कुछ कट्स लगाने पड़े। देखिए, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑर्डर्स एडिट्स टू धुरंधर बलोच म्यूटेड इन न्यू थिएट्रिकल कट, ऐसा एक रिपोर्ट ने कहा है। तो अब से यानी 1 तारीख से इस साल 2026 में जो लोग भी ये मूवी देखेंगे, एंड थैंकफुली मैं उनमें से नहीं हूँ, आई हैड दी अपॉर्चुनिटी, ये मूवी जब आई थी उससे नेक्स्ट डे हमने देख ली थी एंड द मूवी इज़ एब्सोल्युटली गॉर्जियस, ये सबको देखनी चाहिए, एब्सोल्यूट रिकमेंडेशन। लेकिन अब 2026 से जो भी लोग इस मूवी को देखेंगे उनको थोड़ा इसमें कुछ चेंजेस के साथ ही मूवी देखने को मिलेगी एंड द सैड पार्ट इज़ कि उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे ये देखने वालों को, ये व्यूअर्स को पता भी नहीं चलेगा। तो इससे मुझे एक बात ये ज़रूर समझ आई कि कोई भी मूवी आती है, खासकर ऐसी मूवी जिसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा है या लेफ्टिस्ट लोग भी जिसको लेकर बहुत परेशान हैं, जिनको लेकर एंटी इंडियन एलिमेंट्स बड़े परेशान होते हैं, वो मूवी को जल्दी से जल्दी देख लेना चाहिए। बट देन आई एम ऑल्सो अपसेट कि किसी भी बाहरी एक्सटर्नल फोर्स का प्रेशर मानकर अगर ये कदम उठाया गया या अगर रिकमेंड किया गया फिल्म मेकर्स को टू मेक एनी कट्स, तो ये भारत की सोवरेनिटी पे सवाल उठाता है एंड दिस इज़ नॉट व्हाट वी शुड एक्सेप्ट। तो देखिए अभी चेंजेस क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। आईएनबी मिनिस्ट्री आस्क धुरंधर मेकर्स टू रिमूव बलोच, रिवाइज्ड वर्जन ऑफ रणवीर सिंह स्टारर टू प्ले इन सिनेमाज फ्रॉम January 1, 2026। तो बेसिकली ये जितना ड्रामा हो रहा है इससे एक डायलॉग के इर्द गिर्द हो रहा है। अब इट्स नॉट अ स्पॉइलर, लेकिन अब वीडियो बन ही रही है और रिव्यू चल ही रहा है, तो एक एक डायलॉग होता है मूवी में। जब स्टार्टिंग होती है एक कैरेक्टर की जिसमें संजय दत्त जी होते हैं, या जब उनके कैरेक्टर की एंट्री होती है, तो वो ये कहते हैं कि मगरमच्छ पर यकीन कर लेना लेकिन बलोच पर नहीं। तो अब जहाँ-जहाँ पर और जो सबसे ज़्यादा फेमस कैरेक्टर मूवी के रहे हैं, उनको लेकर ये विवाद हुआ क्योंकि वो बलूचिस्तान से हेल करते हैं। वो जो भी फेमस कैरेक्टर वहाँ का रहा, इस मूवी का रहा, इतने अभी तक तो आप सबने इंस्टा पे उनकी रील्स देख भी ली होंगी, गाना भी बहुत फेमस हुआ है ये। अब वो उसके साथ जब इस बलोच वर्ड को जोड़ा गया, तो बलूचिस्तान के लोगों ने कहा कि ये बहुत डेरोगेटरी है एंड इट शुड बी रिमूव्ड। तो देखिए, धुरंधर मेकर्स आस्क्ड टू म्यूट बलोच बाय आईएनबी मिनिस्ट्री, 50% स्क्रीन्स गिवन टू 21 विद जियो स्टूडियोज इंटरवेंशन। अब इससे पहले ये सिर्फ जियो स्टूडियोज के पास था, अब ये 21 को दे दिया गया, यानी 50% इसकी स्क्रीनिंग 21 को दे दी गई है, विच इज़ अगेन अ सेटबैक फॉर धुरंधर मूवी। चेंजेस टू धुरंधर बाय फिल्म मेकर।
अब जब सब लोगों ने इस पे सवाल उठाए कि यार आईएनबी मिनिस्ट्री अगर इतनी ज़्यादा आपको कट्स देने लगेगी, इतना ज़्यादा आप पे कंट्रोल रखने लगेगी, तो क्रिएटिविटी की जगह नहीं होगी। और एक मूवी जो 1 महीना चल चुकी है, जो इतना अच्छा काम कर रही है, जो लोगों को पसंद भी आ रही है, तो उसमें इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? तब आईएनबी मिनिस्ट्री ने कहा कि देखिए, हमने किसी को कुछ भी रिकमेंड नहीं किया है, ये फ़िल्म मेकर्स ने अपनी तरफ से किया, व्हिच ऑफ कोर्स इज़ एन ऑफिशियल स्टेटमेंट जो कही जा रही होगी। अगर ऑफिशियली नहीं भी कहा गया होगा फ़िल्म मेकर्स को, तो अनऑफिशियल तरीके से एन राउटिंग करके इस बात को उन तक पहुँचाया गया होगा कि आपको ये पर्टिकुलर वर्ड्स को कट करना है, कुछ डायलॉग्स को चेंज करना, वो कौन से डायलॉग चेंज हुए हैं, कितना कट हुआ है, ये अभी तक किसी को कुछ नहीं मालूम है। आई थिंक ये सब चेक करने के लिए भी हमें मूवी दोबारा देखनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं फेमस कैरेक्टर रहमान टिकैत की, जो एक्चुअली बलोच से हेल करते हैं। और जब संजय दत्त का कैरेक्टर जो एक कॉप की भूमिका निभा रहे हैं, पाकिस्तानी कॉप की भूमिका निभा रहे हैं, तो जब वो एंटर करते हैं, उनकी एंट्री मूवी में होती है, स्क्रीन पर होती है, तब वो ये बात कहते हैं कि मगरमच्छ पर भरोसा कर लेना, लेकिन किसी बलोच पर नहीं। तो बलोचिस्तान वालों को ये बहुत बुरा लगा और उन्होंने ये कहा भी कि देखिए, इससे सिर्फ एक कैरेक्टर की आप बात नहीं कर रहे, इससे पूरी बलोच कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। इसी के साथ साथ रहमान डकैत जो फेमस कैरेक्टर हुए धुरंधर के, अब मतलब इट इज़ वेरी शॉकिंग एज वेल एंड अम्यूजिंग कि मेन कैरेक्टर जिसके ऊपर बेस्ड है पूरी मूवी, धुरंधर जिसको बोला गया है, यानी रणवीर सिंह के कैरेक्टर के अलावा ये कैरेक्टर ज़्यादा फेमस होता है। रहमान डकैत का कैरेक्टर ज़्यादा फेमस है एंड आई एम वेरी श्योर कि अभी तक सब इसको रील्स पर देख चुके हैं। तो जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है असली रहमान डकैत, जो बलोच से हेल करते हैं। लियारी में उस टाइम गैंगस्टरशिप इनकी काफ़ी चल रही थी। और इसी के साथ-साथ इसको कनेक्ट किया जा रहा है आईसी 814 का जो हाईजैक हुआ था, जो हमारा प्लेन हाईजैक हुआ था, उसके बाद पार्लियामेंट अटैक हुआ था, उसके बाद ये मुंबई अटैक होते हैं। तो बेसिकली ये स्टोरी बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, जिसको पार्ट्स में धुरंधर में दिखाया गया। अब वहाँ पर बलोचिस्तान का जो रोल है वो भी यूज़ किया गया। पाकिस्तानियों की जो सोच थी बलोचों के लिए, वो भी दिखाई गई है। दीज़ आर मेयर डायलॉग्स। इसमें डेरोगेटरी फ़ील करने वाला कुछ भी नहीं था। और ऐसे अगर चलिए एक डायलॉग आप चेंज कर भी सकते हैं, बट हर जगह पर अगर बलोच वर्ड को म्यूट कर दिया जाएगा या उसको चेंज कर दिया जाएगा, तो फ़िल्म का एसेंस चेंज हो जाएगा। एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ व्यूअर। मैं ये मूवी पूरी देख चुकी हूँ। मुझे जितना आई कैन ओनली इमेजिन कि अगर बलोच वर्ड को भी हम म्यूट करने पे आए, तो पता नहीं कितनी ज़्यादा मेहनत सिर्फ एक वर्ड को म्यूट करने में लग जाएगी। लाइक मोस्ट ऑफ द मूवी विल बी म्यूटेड, क्योंकि बलोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या जहाँ जहाँ पर उनको डेरोगेटरी लग रहा होगा, तब भी काम तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस मूवी में, विच इज़ टोटली अननेसेसरी। अब बलूचिस्तान की बात की जाए, तो देखिए, ये सिंध एरिया जो पाकिस्तान का है, जहाँ पर कराची है, बेसिकली जैसे हमारा मुंबई है, ऐसा एक फ़ाइनेंशियल हब है। उसी के साथ बलूचिस्तान लगता है। बलूचिस्तान से रहमान डकैत आए थे और यहाँ पर इसी में एक लियारी जगह है, जहाँ पर 90s के दौरान गैंगस्टर लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, काफ़ी एक दूसरे से लड़ाइयाँ कर रहे थे। रहमान डकैत के पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के चलते वो जब पॉलिटिकल पार्टी अपनी खुद की खड़ी करना चाह रहे थे, तो दोनों पार्टीज़, जितने जैसे एमक्यूएम या पीपीपी, दोनों पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ वो हो गए थे, दोनों की आंखों में रड़कने लगे थे, एंड दैट इज़ वाई ही वाज किल्ड विद ऑफिशियल रिकमेंडेशंस। क्योंकि एक पाकिस्तानी कॉप जिनको संजय दत्त जिनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो उनको फिर फाइनली एज अ गैंगस्टर उनके जो भी कर्मकांड होते हैं उनको ख़त्म करते हैं। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि अगर इस मूवी में इतने कट्स 1 महीने बाद लग रहे हैं, तो पार्ट 2 जो आने वाला है, बिकॉज़ जिसने भी ये मूवी देखी है उसको पता है कि एंडिंग में पार्ट 2 की बात होती है, मार्च में रिलीज़ होने वाला है। तो उसमें आप कितने चेंजेस, कितनी सेंसरशिप लाने की बात कर रहे होंगे। और अगर उसमें चेंजेस होते हैं, तो इसका मतलब है कि पहले वाले पार्ट से हम जो भी कनेक्ट करना चाह रहे होंगे, या जो भी चीज़ें एज व्यूअर्स हमें उसमें रिलेटेड फील होती हैं, वो भी कट करने की बात हो सकती है। इनफैक्ट कुछ लोगों का तो कहना था, हो सकता है कि पूरा कैरेक्टर रहमान डकैत ही कट कर दिया जाए। अब सोच के देखिए, एक कैरेक्टर जो मूवी का सबसे ज़्यादा फेमस है, अगर उसको कट कर देंगे, तो मूवी के पास बचेगा क्या? एंड माई कंसर्न इज़ कि ऐसी मूवीज़
जो नेशनलिज्म प्रमोट करती हैं, जो भारत ने क्या काम किया है वो दिखाती हैं, जो क्रॉस बॉर्डर इतना हलचल मचा देती हैं, हमारी जितने भी एंटी इंडियन एलिमेंट्स हैं उनको इतनी ज़्यादा परेशानी होती है इस मूवी से। ऐसी मूवीज़ में ही सेंसरशिप क्यों लगाई जा रही है, ऐसी मूवीज़ में ही कट्स क्यों सजेस्ट किए जा रहे हैं। बाकी मूवीज़ जो बिना सर पैर की जिनकी स्टोरी होती है, जिनमें वायलेंस बेवजह की दिखाई जा रही है, जो एक्चुअली यूथ पर गलत असर डालती हैं, उन सब मूवीज़ में ये कट्स, ये सब सेंसरशिप क्यों नहीं लगाई जा रही। सो आई एम रियली अपसेट अबाउट द पार्ट कि ये सब चीज़ें धुरंधर मूवी के साथ की जा रही हैं। इससे बेसिकली जो जितने भी डायरेक्टर हैं या जितने भी लोग इस मूवी से जुड़े थे, वो भी डीमोटिवेट होते हैं, डीमोरलाइज़ होते हैं आगे ऐसा कुछ बनाने के लिए, एंड दैट इज़ माई कंसर्न। लेकिन कहा ये जा रहा है कि ये इस वजह से हुआ क्योंकि बलोच कम्युनिटी को पसंद नहीं आया, उनको लगा कि उनको डाउनग्रेड किया जा रहा है एज अ कम्युनिटी। उसके बाद बलोच कम्युनिटी पहुंची हाई कोर्ट गुजरात में और उन्होंने केस किया। और अब जो फाइनली चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं वो देखिए वो क्या क्या है। 2 वर्ड्स म्यूटेड, एक बलोच कंफर्म है जहाँ पर एक डायलॉग जिसकी हम बात कर रहे थे कि वहाँ पर बलोच वर्ड को म्यूट कर दिया जाएगा। और दूसरा कहाँ पर इसको म्यूट किया जाएगा, कौन से ऐसे डायलॉग्स होंगे, नो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। दूसरा वर्ड कौन सा म्यूट किया जा रहा है उसको लेकर भी अभी तक कोई भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। कहा जा रहा है कि कुछ डायलॉग्स को ही चेंज कर दिया जाएगा। अब ये डायलॉग्स कौन से हैं, कहाँ पर है, क्या ये मूवी का एसेंस है, क्या यही डायलॉग्स हैं जो फेमस हुए थे, ये भी अभी तक किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बेसिकली आपको ये मूवी जाकर दोबारा देखनी ही पड़ेगी। और सबका कंसर्न ये है, आई थिंक आदित्य धर का भी यही कंसर्न होगा कि क्या ये सब कट्स के बाद या सेंसरशिप के बाद इस मूवी का जो रिकॉर्ड चल रहा है, इस मूवी को जितना भी लोग पसंद कर रहे हैं उसमें कोई हिट तो नहीं आएगा, उसमें कोई रिकॉर्ड कम तो नहीं हो जाएगा। न्यू वर्जन ऑफ रणवीर सिंह अक्षय खन्ना धुरंधर टू प्ले इन सिनेमाज फ्रॉम January 1, 2026 as I&B मिनिस्ट्री ऑर्डर्स रिमूवल ऑफ द वर्ड बलोच। अब कहा यह भी जा रहा है कि बलोच वर्ड को इसीलिए म्यूट कराया जा रहा है क्योंकि देखिए बलोचिस्तान पाकिस्तान से आज़ादी चाहता है और बलोचिस्तान हिंदुस्तान को काफ़ी सपोर्ट करता है, यानी इंडिया को, भारत को काफ़ी सपोर्ट भी करता है। तो एज अ फ्रेंड हमें उनका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर उनको कोई भी वर्ड डेरोगेटरी लग रहा है तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। बट देन अगर आप हर छोटी चीज़ का ऐसे ध्यान रखने लगेंगे तो किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ही। उससे आप अपने इंडिया को कैसे सॉवरेन दिखाएंगे, कैसे एज अ सॉवरेन कंट्री, एज अ नेशनलिस्टिक कंट्री सामने रखेंगे पूरी दुनिया के। इससे सिर्फ और सिर्फ वीकनेसेस दिखाई देती हैं। एक डायलॉग में चलो ठीक है, हो सकता है फ्यू डायलॉग्स दैट कैन बी चेंज्ड, बट पूरी मूवी में कुछ स्पेशल या स्पेसिफिक वर्ड्स को म्यूट कर देना इज़ बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लेट्स सी, हो सकता है कि हम सबको ये मूवी जाकर दोबारा देखनी ही पड़े एंड कंपेयर द चेंजेस प्रीवियस और अब वाले वर्जन में, एंड देन विल गेट टू नो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।